अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शामिर नवाज़ है। आप देख रहे हैं एस एन माफिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने लाइव स्ट्रीम ट्रेडिंग का एक चैनल स्टार्ट किया हुआ है, एक जर्नी स्टार्ट की हुई है मैंने। तो आज लाइव स्ट्रीम ट्रेडिंग डे 5 है। तो आज आप इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम ट्रेड बताई जाएगी। साथ में ही आपको बताया जाएगा कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है और कैसे एनालिसिस करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे NZD USD का पेयर हमने ओपन किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में आ गए। वीकली टाइम फ्रेम में आने के बाद ये देखिए, हमने यहाँ पे दो दो वीकली एयर ऑफ इंटरेस्ट ली हुई है। यहाँ पे एयर ऑफ इंटरेस्ट आपने ऐसे लेनी है, जैसे मींस कि यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन खा, यहाँ पे मार्केट एक स्टेप बना रही हो, एक टच बना रही हो, मार्केट मिनिमम 3 टचेस हो, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बेस्ट होता है। ये देख लें, यहाँ पे मार्केट टचेस दे रही है। ये देख लें, ये प्रीवियस देख लें, तो ये नीचे वाले भी देख लें। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे मार्केट एक एक रिजेक्शन ले, और रिजेक्ट लेके अगर बेरिश है तो बुलिश बन जाए, बुलिश है तो बेरिश बन जाए। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अबव अबव बाइंग होगी और अंडर सेलिंग होगी। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके तीन मस्ट हैं, तीन एरिया इंटरेस्ट बेस्ट होते हैं। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जो वेथ होती है वो 60 पेप से ज़्यादा ना हो। ये देखें, ये 42 पेप्स है, 38 पेप्स है, तो 60 पेप्स से ज़्यादा ना हो एरिया ऑफ इंटरेस्ट की वेथ। तो चले, यहाँ पे हमने आपको बता दिया एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो अब आपको मैंने साथ साथ ये भी बताया कि हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का हमेशा ब्रेक और रिटेस्ट पे हमने ट्रेड लेनी है। तो हम चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में भी आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख लेना। ये देख लें, टचेस दे रहा है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम में हमारा एरिया इंटरेस्ट वर्क कर रहा है और 4 आवर में भी वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से देख लेना है मार्केट का क्या नाम है, मार्केट स्ट्रक्चर देख लेना है। तो हम अगैन वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे हम मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देख लें मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, फायर हाई, फायर लो, फायर हाई यहाँ पे बना रहा है मार्केट। यहाँ से मार्केट ने बनाया एक हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, फिर अगैन मार्केट अब ये ले रहा है लोअर लो। तो ये आ गया हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम इज वीकली बेरिश। हमने आपने ये नोट कर लेना है, वीकली बेरिश आ गया। अब आपने चला जाना डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में हम आ गए। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद हमने यहाँ पे भी नोट करना है। तो हमने यहाँ से ले सकते हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे मार्केट ने एक रीटेस्ट के लिए लोअर हाई बना के मार्केट अगैन डाउन जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो अब आ गए वीकली डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो आ गए वो भी आ गए बेरिश, डेली बेरिश, डेली टाइम फ्रेम भी बेरिश। अब हमने हमने फाइंड करना है 4 आवर। तो हम इस पर आ गए 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये जल्दी जल्दी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने प्रीवियस बहुत बार आपको बताया हुआ है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं है। ये आप इसमें भी आपने फाइंड कर लें, प्रीवियस मेरा लाइव स्ट्रीम ट्रेडिंग आप देख लें, तो आपका इंशाल्लाह जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो डिफाइन हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हमने यहीं से फाइंड करना है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे मार्केट लोअर हाई लेके मार्केट अब डाउन बेरिश जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 आवर ट्रेंड इज बेरिश। यहाँ पे आपने लिख लेना है 4 आवर ट्रेंड इज बेरिश। तो अब हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर आ गया, मीन्स कि हमारे पास जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है 4 आवर पे आपने देखना है मार्केट एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके उसको रीटेस्ट कैसे कर रही है, और रीटेस्ट पे आपको एंट्री मिलेगी। ये देख लें, मार्केट यहाँ से इस लेवल को इस लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ली, फिर यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ली। मार्केट इस तरह रिजेक्शन लेके मार्केट ने इस लेवल पे, मार्केट ने इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अगैन इस लेवल को रीटेस्ट किया। अब मार्केट ने रीटेस्ट कर दिया। अब आपने एंट्री कब लेनी है? रीटेस्ट के बाद आपने एंट्री हमेशा इंगल्फिंग कैंडल पे लेनी है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया। अब हम जाएंगे 1 आवर में। हम आ गए 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये हमारे पास आ गया 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमेशा आपने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल से एंट्री लेनी है हमेशा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल आ रही है। एक यहाँ पे हमारे पास मिल रही है, ये देखिए, एक बेरिश इंगल्फिंग यहाँ पे मिल रही है और आगे भी हमें मिल रही है।
तो हमारे पास जो वैलिड बेरिश इनगल्फिंग जो हमें फर्स्ट पे मिली है वो हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडल ये है। तो हम यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो बेरिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फ कर रही है वहां से हम एंट्री लेंगे, उसका जो हाई पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लेंगे और हमारे यहाँ पे टारगेट भाई, ये हमारी ट्रेड अभी अभी भी चल रही है, ये देख लें। और अब हमें 1:3 भी ले सकते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ आप मिनिमम के साथ जाएं, तो मिनिमम यहाँ पे 1:2। ये तकरीबन हमारे पास जो है ये तकरीबन 10 पिप्स पर रहेंगे, तकरीबन 10 पिप्स से हमारी ये ट्रेड जो है बन जाएगी। अगैन ये लो टाइम फ्रेम यहाँ पे रिटेस्ट करके गैन डाउन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया NZD USD, न्यूजीलैंड US डॉलर का पेयर था, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करना है और आपको एंट्री मिले तो आपने एंट्री कैसे लेनी है। तो इस टॉपिक में आपको मैंने ये टॉपिक तो बता दिया कि आपने ब्रेक और रिटेस्ट एंट्री कैसे लेनी है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे करना है, और हमने आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना बताना है। वो आपको मैंने अभी तक बताया कि आपने वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अभी आपको इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको डेली इंटरेस्ट के भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। चलिए अब चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पेयर में चले जाते हैं, कैट जेपीवाई में हम चले जाते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, नहीं कैट जेपीवाई में तो ऑलरेडी हमारा लेसेस हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम चले जाते हैं, इसमें भी हमारा एनालिसिस हुआ है। अगेन हम आ जाएंगे, इसमें भी हमारा एनालिसिस हुआ है। यूरो जेपीवाई नहीं है, यूएसटी जेपीवाई। यूएसटी जेपीवाई में हमने एनालिसिस करना है। मैं आपको लाइव एनालिसिस करना बताऊंगा कि आपने लाइव एनालिसिस कैसे करना है। मैं यहाँ पे देखें लीव रिमूव ड्राइंग कर रहा हूँ। ड्राइंग करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में, एक हाई टाइम फ्रेम में हमने जाना है। हाई टाइम फ्रेम में जाने के बाद मार्केट को हमेशा आपने सबसे पहले मार्केट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सबसे फास्ट चीज़ है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालना है। आपने देख रहे हैं मार्केट कहाँ पे ज़्यादा टच दे रही है, कैसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे पहले हम ऐसे ही हम देख रहे हैं कि इस लेवल से मार्केट क्या कर रही है। इस लेवल से हमने यहाँ से लिया, इस लेवल से मार्केट में भी दिस टाइप। सॉरी, एक और चीज़ आपको मैं साथ में बता दूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं लोअर लो और लोअर हाई क्या कर रही है मार्केट। यहाँ से मार्केट ले रही है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, नहीं सॉरी हायर हाई हायर लो। यहाँ से मार्केट हाई हाई आगे बुलिश ट्रेंड में जा रही है मेरे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से एक ब्यूटीफुल एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हम यहाँ से चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्या क्या कर रही है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इस लेवल पे सर्कुलेट हो रही है, अगैन अगैन सर्कुलेट हो रही है। हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, अगैन वीकली टाइम फ्रेम में आगे। वीकली टाइम फ्रेम में हम आने के बाद आपने जो ये वाला एंगल है, ये इसको हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से लेने के बाद मार्केट का जो ये वाला एंगल है मेरे ख्याल से, या ऐसे करके थोड़ा सा इस तरह ले लेंगे, हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे टच काउंट करने हैं कि मार्केट कैसे टचेस दे रही है, क्या कर रही है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर भी कर देंगे। अब सबसे पहले हमने इसकी वेथ फाइंड करनी है। वेथ यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। तो वेथ यहाँ पे हमारे 50 आ रही है, 50 पिप्स आ रही है। 50 पिप्स आने के बाद थोड़ा सा इसको मैं डाउन कर देता हूँ, या अब ठीक है। अब इसका वेथ हम फाइंड करते हैं। वेथ फाइंड करना हमारे पास आ गई है फिर, सॉरी यहाँ से थोड़ी ज़्यादा आ रही है। वेट हम इसको क्लियरफाई कर लेंगे। यहाँ से 65 आ रही है, मीन्स थोड़ी सी पेप ज़्यादा आ रही है। तो हमने इसको एडजस्टमेंट थोड़ी सी और कर देनी है, थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। अब हमने एक बार लास्ट बार देखनी है विथ विथ हमारे पास 57 आ रही है जो कि परफेक्ट है। अब हमने मार्केट के टच टच फाउंड करने हैं। मार्केट कितने टच ले रही है। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन मिली है, इस वन टच ले रही है मार्केट। यहाँ पे रिजेक्शन ही हर तरफ है। देखिए मार्केट इस लेवल पे आ गया, रिजेक्शन ले रही है, पर हमने वो रिजेक्शन फाइंड करनी जो कि मार्केट का जो बॉडी है वो टच करे। वन यहाँ से देखिए मार्केट ने ब्रेक जरूर किया है, मुझे टच जरूर ली है, पर यहाँ पे एक लिक्विडिटी फाइंड हुई है। मार्केट एक क्या कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग वाला पार्ट है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट अगेन हमारे पास बुलिश गई है, ब्रेक, रीटेस्ट एंड बुलिश। दिस इज वन मोर टचेस, टू हो गए। यहाँ पे थर्ड टच, फोर टच एंड फाइव। मिनिमम 3 होने चाहिए, हमारे पास 5 टच से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लिख लेते हैं।
यहाँ पे लिख लेंगे वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे हमने फाइंड भी कर दिए, वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद हमने चले जाना है डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा कि आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कैसे और बेटर करना है। वीकली टाइम फ्रेम में ठीक हो गए। अब यहाँ से हम आगे, यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको देखना है, क्योंकि जब भी हम हायर टाइम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं तो हमारा जो विजन है और क्लैरिफाई हो जाता है। तो हमने यहाँ से आके देख लेते हैं मार्केट क्या कर रही है। मार्केट यहाँ से देखी जाए, मार्केट क्या कर रही है। दिस वन इज गुड। रिजेक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मार्केट रिजेक्शन ले रही है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे भी मार्केट रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पे भी ले रही है। और दिस इज आल्सो रिजेक्शन पॉइंट। मीन्स हमारे पास ये बन रहा है कि हमने हमेशा, अब हमने इसका एक और बेच चेक कर लेनी है। बेच क्या कह रही है हमारे पास, बेच हमारे पास ठीक आ रही है 58 59 मीन्स कितनी आ रही है। हमारे पास ये आ गया, क्या नाम है इसका, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद तो अब हम चले जाएंगे 4 आवर में, 4 आवर टाइम फ्रेम में आगे। हाँ, दिस इज परफेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देखें यहाँ पे मार्केट काफी रिजेक्शन ले रही है। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें। अरे मार्केट यहाँ से ब्रेक रीटेस्ट कर रही है, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे भी एंट्री एक मिल सकती है। तो हमने हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी आपने सिंपल एज इट इज, जैसा आपने प्रीवियस किया ऐसे ही आपने यहाँ पे भी करना है। यहाँ से देख लें, हम लाइन चार्ट में आ जाते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मीन्स के मार्केट यहाँ से हायर हाई पॉइंट में जा रही है। हायर हाई पॉइंट में जाने के बाद यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। एंड मीन्स के जो बेरिश वीकली है वो बेरिश बन रहा है। डेली में आएंगे तो डेली एज इट इज मेरे ख्याल से हायर हाई, हायर लो, एक हायर हाई बना रहा है। यहाँ से मार्केट ने एक कंप्लीट चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ से मार्केट एक ऐसे पॉइंट में सर्कुलेट कर रही है। ये लेवल ऐसे ही सर्कुलेट कर रहा है। मीन्स जो ये वाला जो ट्रेंड है ये प्रीवियस भी बुलिश ही था, बेरिश ही था, तो यहाँ से भी बेरिश ही हो रहा है। तो यहाँ से हमने इजी 4 आवर में चले जाना है। 4 आवर ट्रेंड भी बेरिश ही है। देखिए लोअर लो, लोअर हाई एंड मीन्स डाउन। अब हमने यहाँ पे इस लेवल पे, जो ये वाला हमारे पास लेवल है, इसको ऐसे कर देना है। अब हमने जाना है 1 आवर में। हम आगे 1 आवर में, तो 1 आवर में हमने यहाँ पे फाइंड करना है एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया है, एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ये प्रीवियस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ये प्रीवियस है, पर इसने हमारे पास जोन बहुत बड़ा ले लिया। देखें इतना बड़ा जोन हमें, हमारे पास एंट्री, परफेक्ट एंट्री नहीं मिलती। इसलिए आप इतने बड़ी, अगर बहुत ज़्यादा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए तो हमने वहाँ पे एक सॉलिड एंट्री हमें नहीं मिल सकती। इसलिए आपने, जब तक आपको एक अच्छी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ना मिले, आप वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। जैसे देखें ये आप परफेक्ट एरिया बेरिश इंगल्फिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ से डाउन की एंट्री भी लेनी है तो आपको यहाँ से, इसका लोअर हाई ये बन गया, तो यहाँ से आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। देखें इजीली। तो आपने हमेशा वो एरिया, वो वहाँ से बेरिश इंगल्फिंग लेनी है जो कि आपको एक अच्छा एंट्री भी दे, एक अच्छी एंट्री भी दे। ये देखें दिस इज नॉट अ गुड। अगर यहाँ से देखें ये एक बहुत बड़े सेलर है, तो यहाँ से बाहर आ गया हमेशा मार्केट में। तो इतनी बड़ी आप नहीं ले सकते, इतनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल की आप एंट्री नहीं ले सकते। तो अब आपको समझ आ गया कि आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी कैसे लेना है, मार्केट की एंट्री भी कैसे लेनी है, और मार्केट स्ट्रक्चर का आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो अब आपको मैं वो एरिया बता रहा हूँ कि मैं वो मिस्टेक बता रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस, जो मैंने ट्रेड लिए उससे मुझे $300 का लॉस हुआ है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आगे लगा लूँगा, यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी आपके पास आ जाएगा। तो आप देख लें मुझे $300 का लॉस पड़ा है, वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बता रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ संडे की, ये सैटरडे संडे की बात है, मुझे यहाँ से लॉस पड़ा है। ये हम अब 4 आवर में क्लैरिफाई हो जाएगा। 4 आवर में आगे, 4 आवर में आने के बाद ये देखें, इसको भूल जाए, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक ये है ना, इसको आप छोड़ दें। इसी जो प्रीवियस वाला है उसका मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास में लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ से मार्केट बेरिश हो गई है,
और इसके जो प्रीवियस है, क्योंकि मैंने ये ट्रेड यहाँ से ली है, यहाँ से ट्रेड ली है, ये संडे 24 अगस्त बन रहे हैं, देखें ये नीचे आपको नजर आ रहा है संडे 24 अगस्त को बन रहा है। तो मैंने ये सैटरडे संडे को ट्रेड ली थी, सैटरडे बन रहा है मेरे ख्याल से, यही संडे बन रहा है, ठीक है। हम आगे वीकली टाइम फ्रेम में, हमने ये जो रेक्टेंगल में इसका हमने नहीं लेना, ठीक है, हमें वीकली टाइम फ्रेम में आगे, अब हमने वीकली टाइम फ्रेम में लेना है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम क्या कर रहे हैं, एक ले रहे हैं हायर खाए हायर लो, हायर खाए हायर लो ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट एक हायर लो लेके बुलिश छापी जाएगी। तो हमने यहाँ पे आके लिख लेने हैं जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली सॉरी जो हमारे पास वीकली बुलिश वीकली ट्रेंड है वो है बुलिश। इसके बाद हमारे आ जाना है डेली आ जाएगा, हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, या आगे हम डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में आगे मैंने आपको पहली बार जो ये जो क्या नाम है जिसमें हमने रेक्टेंगल में सर्कल किया हुआ है, इसको हमने नहीं किया क्योंकि ये आगे वाली ट्रेड है। ये जो मैंने आपको जो मेरे जो लॉस पड़ा है ये प्रीवियस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, संडे की बात कर रहा हूँ, आज जो ट्यूसडे। तो अगैन हमने इस मार्केट का देख रहे हैं, यहाँ से हायर खाए हायर लो और मार्केट अगैन एक बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या मिल गया है, हमारे पास जो डेली है, डेली अभी बेरिश हो गया, बट प्रीवियस ट्रेंड में डेली भी बुलिश था, ठीक है, डेली भी बुलिश था। अब हमारे पास आ गया 4 आवर में चली जाते हैं, 4 आवर सॉरी 4 आवर में चले जाते हैं। 4 आवर हमारे पास क्या आया था प्रीवियस संडे वाले दिन, 4 आवर में हमारे पास जो था हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 4 आवर था वो भी बेरिश था, मीन्स जो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर था वो था बुलिश, सॉरी बेरिश लिख दिया बुलिश। ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर आ गया। मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कह रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है, ये मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है बुलिश। अब मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये इसको आप छोड़ दें। तो आपने हमेशा जब भी मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रेंड हो वो होता है हमेशा बायर की तरफ, मीन्स एक बुलिश ट्रेंड में होता है। अब हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, हमने लो टाइम फ्रेम में 1 आवर में लेनी है। 1 आवर में आ गया, 1 आवर में आ गया। अब मुझे यहाँ से मिला है, देखें यहाँ से मैंने एक लोअर लो नहीं सॉरी हायर हाई हायर लो, यहाँ पे मुझे एक मार्केट ने दिया, यहाँ पे एक रिटेस्ट दिया कि मार्केट डाउन आना था, बेशक मार्केट डाउन आई है, पर हमारे पास मुझे मार्केट ने प्रॉफिट क्यों नहीं दिया, प्रॉफिट मुझे इसलिए नहीं दिया, हमने ट्रेड यहाँ से लिए, ठीक है, यहाँ से ट्रेड लिए, यहाँ पे हमारा टारगेट बनता था ये वाला जो लोअर पॉइंट है ना, नहीं सॉरी प्रीवियस ये वाला जो एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे आ जा कर रहा है, ये जो हमारे पास एंगल्फिंग कैंडल है, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, ये वाली जो एंगल्फिंग कैंडल हमारे पास है इस पे मैंने ट्रेड ली थी, ट्रेड यहाँ पे ली, स्टॉप लॉस मैंने इसके बाव लगाया था। अब मुझे जो हमारे पास जो ट्रेंड हमारा था वो ट्रेंड तो बुलिश था, मीन्स कि हम ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वैसे नहीं कहते ट्रेंड आपका दोस्त है। अगर आपका ट्रेंड इज योर फ्रेंड है तो हमेशा आपने ट्रेंड के साथ एंट्री लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ से एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद मार्केट पहले ठीक गई है, पहले मार्केट ने ठीक डाउन नहीं जाना, डाउन गई है मार्केट, जैसे ही इस लेवल को रीटेस्ट किया है, जैसे मार्केट यहाँ पे आई है इस लेवल पे आई है, यहाँ से मार्केट ने एक अपने ट्रेंड का साथ दिया, ट्रेंड से मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई, मार्केट बुलिश हुई है। अब ये जो यहाँ पे मार्केट ये मार्केट ने बुलिश दिया है, ये लेवल ये मार्केट ने बुलिश दिया। अब आपको बता देता हूँ 4 आवर में, 4 आवर में तो ये देखें मार्केट ने आना डाउन ही था, आना मार्केट ने डाउन ही था, पर उसका जो विजन था, उसका जो पैटर्न था, जो ट्रेंड था वो बुलिश था। तो मार्केट ने अपना ट्रेंड के साथ जाते जाते मार्केट ने जो जिन्होंने भी यहाँ पे सेल की क्या नाम है ट्रेड दी थी, उसका जो स्टॉप लॉस है उसको हंट किया है मार्केट। ये देखिए मार्केट हंट स्टॉप लॉस, यहाँ से मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग की है, इसको आप लिक्विडिटी पैटर्न भी कहते हैं। मैं इसको इंशाल्लाह आपके लिए लाजमी ये वाला भी लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा, लिक्विडिटी इज बेस्ट है। तो लिक्विडिटी लेके आए मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने हमारा जो स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है। ये देखिए ये जो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, ग्रैब करने के बाद हमने थोड़ा सा वेट पे हमें यहाँ पे इस लेवल पे एक डोजी कैंडल मिली है, डोजी कैंडल को यहाँ से मार्केट ने इंगल्फ किया, इंगल्फ करने के बाद मार्केट इजीली डाउन गई है। हालांकि बात ये है कि मार्केट ब्रेक और रीटेस्ट पे डाउन नहीं की है, पर
मार्केट ने अपने जो बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड को देखते देखते मार्केट एक हायर, एक हमारा जो स्टॉप लॉस है एक हायर हाई बना के मार्केट डाउन आई है। मींस कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दे के डाउन आई है। इसलिए आपको पहले भी मैंने काफ़ी बताया, अभी भी आपको वार्न कर रहा हूँ कि आपने हमेशा अपने ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है। ये ट्रेड ठीक गई है पर ये ट्रेड रिस्की ट्रेड है, दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेड। ओके, इसमें आपको 50-50, हर ट्रेड में आपको 50-50% चांस होता है। इसमें आपको 70-30 चांस था, 70% बुलिश का चांस था, 30% डाउन का चांस था। तो हमारे पास 70% बुलिश पे मार्केट ने हमारे लिक्विडिटी दे के मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किए, मीन्स के हमारा स्टॉप लॉस हंट किए। उसके बाद मार्केट ने डाउन आके हमारा एस एल मीन्स टीपी हट किए। तो यहाँ पे देख लें, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक रीटेस्ट पे हमें हमें अपने वो ट्रेंड के साथ गया, ट्रेंड के साथ जाने के बाद मार्केट हमारा एस एल एंड किया, एस एल एंड करने के बाद मार्केट इजीली हमारा जो टारगेट था टीपी को मार्केट ने हिट किया। तो हमेशा आपने अपने ट्रेंड के साथ जाना है, बात यही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो एक एक नेक्स्ट पेयर है, उस पेयर पे चले जाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट को एंड करते हैं, क्योंकि इसलिए वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता आप वीडियो बहुत लंबी हो। तो यहाँ से ये देख लें, तो ये आ गए यूएसटी कैड, यूएसटी कैड आ गए। तो यहाँ पे आपको ये देखें, जो हमारा ये हायर हाई जा रहा है, ठीक है। हायर हाई जाने का मार्केट ने इस प्रीवियस लेवल को, ये जो प्रीवियस लेवल है ना, इस लेवल को मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया, प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ मार्केट का, रीटेस्ट नहीं किया। मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना के, ये देखिए ये एक बेकायदा न्यूज ट्रेड थी, इतनी बड़ी लिक्विडिटी मार्केट ने दे के इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने का मार्केट अगेन बुलिश जा रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है हमारा बुलिश ही था, बुलिश ट्रेंड का। अब 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में जाकर आपको बताएंगे कि इस लेवल में मार्केट ने एंट्री कैसे ली है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, सॉरी, अब हम आ जाते हैं लो टाइम फ्रेम में, 1 आवर में चले जाते हैं। अब हम आ गए 1 आवर में। तो 1 आवर में आपको बताते हैं कि ब्रेक और रिटेस्ट के बाद मार्केट ने कितना प्यारा हमें एक अच्छी ट्रेड दी, वो भी आप देख लें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखें, इस सर्कल को मैं थोड़ा सा यहाँ से रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद तो यहाँ से आप देखें मार्केट, यहाँ से ये देखें, एक यहाँ से रीडर्स किया, रीडर्स करने का हमें मार्केट ने कहीं पे भी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं दी, सामने एंट्री नहीं लेनी। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का हमेशा वेट करना है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। या यहाँ पे जो मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल के बाद जो एंगल्फिंग कैंडल दी है, इसका वेट करना है, ठीक है। या डोजी कैंडल का वेट करना है, या इवनिंग स्टार पैटर्न का वेट करना है, या हमें एंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। देखें, ये यहाँ पे डोजी कैंडल दी मार्केट ने, डोजी कैंडल देने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल थी, इस कैंडल पे मार्केट ने हमें बुलिश एंगल्फिंग दिया। बुलिश एंगल्फिंग के साथ ही हमने यहाँ से ट्रेड ले लेनी है, इसका हाई। तो यहाँ से मार्केट इजीली हमें 1:2 की हमें ट्रेड मिल गई है। देखें, ये ट्रेड बेसिकली मुझसे मिस हुई है, मैं खुद ये इस ट्रेड में लाइव नहीं था, इसलिए मैं ये ट्रेड नहीं ले सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको लाइव साथ में बताऊंगा, एक यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोड कर दूंगा कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। तो सिंपल बात ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो 99% वर्क कर रही है। ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ FX LXG को, तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। बेसिकली मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, उनकी वीडियो इंग्लिश में होती है, मैं साथ साथ आपके लिए यही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आप ये स्ट्रेटजी वर्क करें इजीली। आप यहाँ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें और अपने भाई को दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।